वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भाग 1। हरिद्वार का रहस्य और शिव की पुकार प्रस्तावना। हरिद्वार गंगा मैया की पावन धारा, तीर्थों की नगरी, योगियों की तपोभूमि और संतों की साधना का केंद्र। यहाँ के कण कण में दिव्यता है, हवाओं में मंत्रों की गूंज है और घाटों पर अनगिनत कहानियां बसी हैं। लेकिन इस कथा की शुरुआत होती है एक ऐसे रहस्य से जो वर्षों से गंगा के घाटों और यमुना के संगम के बीच छिपा हुआ था। कथा का प्रारंभ प्राचीन काल की बात है। हिमालय की गोद में बसा हरिद्वार उस समय माया नगरी के नाम से भी जाना जाता था। यह वह युग था जब देवता और मानव एक ही भूमि पर विचरण करते थे। मंदिरों में देवता स्वयं प्रकट होकर भक्तों से संवाद करते थे। हरिद्वार के उत्तरी छोर पर स्थित एक घना जंगल था जिसे नीलकंठ वन कहा जाता था। यही वह स्थान था जहां भगवान शिव ने समुद्र मंथन के समय विषपान कर उसे अपने कंठ में रोका और नीलकंठ कहलाए। नायक का प्रवेश। कहानी का नायक है विराज, एक युवा साधक जो दूर दक्षिण भारत से हरिद्वार आया था। विराज बचपन से ही शिव भक्त था। उसके पिता एक पुजारी थे जिन्होंने उसे शिव पुराण और वेदों की शिक्षा दी थी। लेकिन जब उसके माता पिता एक नदी में डूबकर चल बसे तो विराज ने संसार का मोह त्याग कर भगवान शिव की खोज में निकल पड़ा। विराज को स्वप्न में बार बार एक रहस्यमयी आवाज सुनाई देती। हर की पौड़ी पर जो जल बहता है वो केवल गंगा का नहीं, मेरे तप का भी साक्षी है। मुझे वहां खोजो जहां यमुना और गंगा एक साथ मिलते हैं। विराज ने इस स्वप्न को भगवान शिव का संकेत माना और निकल पड़ा हरिद्वार की ओर। वह जानता था कि यह कोई साधारण यात्रा नहीं होगी। हर की पौड़ी और रहस्यपूर्ण साधु। हरिद्वार पहुंचने पर विराज ने सबसे पहले हर की पौड़ी पर स्नान किया। वहां एक वृद्ध साधु से उसकी भेंट हुई जो वर्षों से एक ही स्थान पर ध्यान मग्न बैठा था। उस साधु की आंखें कुछ अलग थीं, मानो वे समय के पार देख सकती थीं। साधु ने विराज से कहा, तुम्हें नील जल की तलाश है ना? लेकिन यमुना तो यहां नहीं बहती, फिर यह स्वप्न क्यों? विराज चौंक गया। उसने साधु से पूछा, आपको कैसे पता चला? साधु मुस्कुराया और बोला, हरिद्वार में जो दिखता है वह पूरा सत्य नहीं होता। यहाँ एक गुप्त संगम है जहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती एक साथ मिलती है। वहाँ शिव जी स्वयं तपस्या करते हैं। गुप्त संगम और शिव का संकेत। साधु ने बताया कि यह गुप्त संगम हरिद्वार के जंगलों में कहीं है जहाँ बहुत कम लोग जा पाए हैं। यह स्थान समय की सीमा से परे है और वहाँ केवल वही पहुँच सकता है जिसे शिव की कृपा प्राप्त हो। विराज को साधु ने एक मंत्र दिया, एयूएम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, और कहा, इसका जाप करते हुए उत्तर दिशा में चलो, शिव स्वयं तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। विराज ने वैसा ही किया। दिन रात चलता रहा। घने जंगलों, तीव्र पहाड़ी धाराओं और शांति से लिपटे पत्थरों के बीच से गुजरता हुआ वह एक रहस्यमयी स्थान पर पहुंचा जहां 3 धाराएं एक साथ बहती प्रतीत हो रही थीं, लेकिन उनमें से एक धारा अदृश्य थी। विराज ने ध्यान किया, शिव का ध्यान। तभी चारों ओर घना अंधकार छा गया और एक नाद सुनाई दी, हे पुत्र, तू मेरे तप की धारा में प्रवेश कर चुका है। अगला भाग क्या होगा? विराज किस रहस्य से गुजरेगा? क्या यह गुप्त संगम वास्तव में त्रिवेणी संगम है जहां शिव जी तप कर रहे हैं? क्या उसे शिव जी का साक्षात दर्शन होगा? भाग 2। गुप्त संगम और शिव का दर्शन जारी कथा। विराज ध्यानस्थ अवस्था में बैठा था। उसके चारों ओर न तो कोई मंदिर था, न ही कोई घंटियों की ध्वनि, सिर्फ एक गहरी आध्यात्मिक शांति। सामने बहती गंगा की निर्मल धारा, बाईं ओर मंद मंद बहती एक अज्ञात नदी, और दाईं ओर वह धारा जो केवल अनुभूति से ही समझी जा सकती थी, शायद वही अदृश्य सरस्वती। विराज को साधु की बात याद आई। वही इसे देख सकता है जिसने स्वयं को त्याग दिया हो। अचानक एक चमत्कार। विराज के शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकला और वह एक स्वप्न जैसी अवस्था में चला गया। उसे लगा जैसे समय रुक गया हो। सामने एक विशाल शिवलिंग प्रकट हुआ, पर यह कोई साधारण शिवलिंग नहीं था। इसका रंग नीला था, ठीक वैसे ही जैसे नीलकंठ शिव का। उसकी चारों ओर त्रिशूल, नाग और अग्नि के घेरे थे। शिवलिंग से एक गहरी आवाज आई, विराज, तू केवल साधक नहीं, तू मेरा अंश है। तू वही है जिसे युगों पहले मैंने भेजा था इस गुप्त संगम की रक्षा के लिए। विराज का अतीत। शिव की वाणी सुनकर विराज अचंभित रह गया।
भगवान शिव ने उसे उसका अतीत दिखाया। एक अन्य युग, जब गंगा और यमुना के मध्य एक शिव धाम था, त्रिनदी संयोग स्थान, जहां शिवजी स्वयं तपस्या करते थे। लेकिन जब अधर्म बढ़ा और मुग्ध शक्तियां इस स्थान की ऊर्जा को चुराने लगीं, तो शिवजी ने इस धाम को अदृश्य कर दिया और कहा कि एक दिन एक साधक आएगा जो इस स्थान को पुनः प्रकट करेगा। वह साधक विराज ही था। शिव से साक्षात्कार। अब विराज के सामने भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। त्रिनेत्र, गले में सर्पों की माला, जटाओं में गंगा और शरीर पर भस्म लगाए हुए। उनके नेत्रों से प्रेम, करुणा और अपार ऊर्जा बह रही थी। शिव बोले, विराज, यह त्रिवेणी संगम केवल जलों का नहीं,